बिहार सरकार बार बार कहती है, सरकार से ये अप्रोच करती है कि उसे स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि उन्हें विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। जेडीयू के नेता लगातार ये मांग कर रहे थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, लेकिन केंद्र की ओर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी को एक तरह से फाइनल जवाब दे दिया गया है। झंझारपुर से जेडीयू के सांसद रामप्रीत मंडल के सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में लिखित जवाब में कहा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता। एनडीसी के मानकों का इस लेटर में जिक्र किया गया और साफ शब्दों में जवाब दिया गया कि बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं मिल सकता। और ये बात तो विजय जी लंबे समय से हम सभी चर्चा कर रहे हैं। कहानी कुर्सी के में आपके साथ हम लोगों ने लगातार ये चर्चा की कि जो मानक है उस मानक के ऊपर बिहार राज्य खरा नहीं उतरता, इसलिए स्पेशल स्टेटस तो नहीं मिल सकता। लेकिन हाँ, अब नीतीश कुमार ये कह रहे हैं स्पेशल स्टेटस ना सही तो विशेष पैकेज ही दे दे। विजय जी, मीनाक्षी जी, यही तो चाह ही रहे थे वो। नीतीश कुमार जी कोई नए राजनेता, नए मुख्यमंत्री ऐसा तो है नहीं। वो भारत सरकार के कानूनों को, भारत सरकार की स्थितियों को, स्पेशल स्टेट का जो दर्जा है वो सब कुछ जानते हैं। लेकिन वो एक पॉलिटिकल डिमांड होती है कि वो की जाए, और वो पॉलिटिकल डिमांड न नीतीश कुमार जी के लिए है न नरेंद्र मोदी के लिए, वो तेजस्वी यादव के लिए है, वो चिराग पासवान के लिए है कि कहीं वो लोग ये ना कहें कि नीतीश जी आप स्पेशल मांग ही नहीं रहे इस सरकार की गोदी में बैठे हुए हैं। तो वो ये बात लगातार केवल इसलिए कर रहे हैं, और सरकार को भी पता है, मुख्यमंत्री जी को भी पता है कि वो नहीं मिलेगा, और उसके बहाने ये भी होगा कि भाई हमने कम से कम एक स्पेशल पैकेज तो ले लिया। प्रधानमंत्री जी भी उनको कहें कि चलिए इस पर काम कीजिए, और वो भी अपनी सरकार में, राज्य में बता सके देखिए हमने स्पेशल पैकेज ले लिया है, 60,000 करोड़ मिल गए, 50,000 करोड़ के। तो वो उस तरह की डिमांड है। और मैं बार बार कहता हूं कि जो इस तरह की मांग होती है जिसका संभव नहीं होता, नीति आयोग के फैसले और फाइनेंस कमीशन, 14th फाइनेंस कमीशन ने जिस तरह से स्पेशल पूरी तरह से बताई स्थिति कि कौन कौन राज्यों को मिल सकता है, उसका मतलब होता है कि जिस दिन इसको आप नोट कर लीजिए, जिस दिन आपको उस सरकार से नाता तोड़ना हो, रिश्ता तोड़ना हो, उस दिन ये काम आएगा कि हम इतने दिन से आपसे कह रहे थे कि स्पेशल स्टेटस दे दीजिए राज्य को, है ना, नहीं दिया, इसलिए अब हम इस सरकार के साथ नहीं रह सकते। अब वो 10 साल लगते हैं, 20 साल लगते हैं, 5 साल लगते हैं, 6 महीने लगते हैं, जब तक सरकार में है तब तक नीतीश कुमार इस मांग के लिए कोई दबाव, हाँ, इसका मतलब कोई झटका नहीं है। ये तो मतलब आपस की सहमति थी, तुम्हारा भी काम पूरा, हमारा भी काम पूरा। लेकिन नीतीश कुमार कोई पहली बार तो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे नहीं रहे, या भारतीय एनडीए के पहली बार तो हिस्सा नहीं है। वो पहले से भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार में जुड़े, और वो पहली बार तो विशेष राज्य का दर्जे की मांग नहीं कर रहे। वो उनका बार बार कहना था कि जब झारखंड अलग हुआ है बिहार से, उसके बाद से बिहार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है, रेवेन्यू कम हो गया है, तो हमें जिया जाए। जो चंद्रबाबू नायडू मांग कर रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि भाई जब से तेलंगाना अलग हो गया है, हमारा रेवेन्यू का लॉस हो गया है, तो हमें विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाए। नीतीश कुमार को पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने बात बता दी, बार बार बता दिया कि विशेष राज्य का दर्जा दिया नहीं जा सकता। अब नीतीश कुमार का यह मानना है कि भाई अगर आप विशेष राज्य का दर्जा नहीं सकते हो तो मैं आर्थिक रूप से कोई मदद कर दो। अब केंद्र सरकार के पास अनुच्छेद 275 में यह अधिकार है कि अगर कोई राज्य फाइनेंशियली वीक है, उसे कोई पैसों की ज्यादा जरूरत है, तो वह ज्यादा पैसा उस राज्य को दे सकता है। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू को मदद की जा रही है, कुछ नए प्रोजेक्ट उनको दिए जा रहे हैं, अब बजट कल आने वाला है तो कल मालूम पड़ेगा कि बजट में किस तरीके से नए ज्यादा पैसा किस राज्य को दिया जा रहा है, किस योजनाओं के माध्यम से दिया जा रहा है। नीतीश कुमार को भी किसी ना किसी योजना के माध्यम से पैसा दिया जाएगा, और नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं, और जब उन्होंने समर्थन दिया होगा तो उसके पहले भी उन्हें बता दिया गया होगा कि भैया विशेष राज्य की बात मत करना, आप बिहार में हमारे साथ गठबंधन में हम भी है, केंद्र भी अब हमारे साथ सरकार में हो, अगला विधानसभा चुनाव में मिलकर साथ लड़ना है। बार बार विशेष राज्य की दर्जा करके आप लालू प्रसाद, तेजस्वी और कांग्रेस को कहने का मौका मत दीजिए। आपको जो मदद चाहिए केंद्र सरकार देगी, और भारतीय जनता पार्टी जानती है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाना है। नीतीश जी का राजनीतिक भविष्य बहुत ज्यादा नहीं है, बिहार की भारतीय जनता पार्टी भी जानती है इस बात को। तो मुझे लग रहा है कि बिहार के लिए केंद्र सरकार अब बजट में कोई एडिशनल सहायता देगी, वो विशेष राज्य का दर्जा नहीं होगा, एक पैकेज होगा जो किसी और नाम से दिया जाएगा, जो आर्थिक मदद चाहिए वो बिहार को मिल जाएगी। इसका मतलब तो यही है कि ये तो याद रखिए कि नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी की वजह से मुख्यमंत्री हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि ये याद रखिए कि नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी के ही मुख्यमंत्री हैं। नीतीश की वजह से प्रधानमंत्री बने हुए, भाजपा ने अपनी लीडरशिप तक नहीं डेवलप की,
और स्वर्गीय सुशील मोदी जी अब चूंकि अब नहीं रहे इसलिए नहीं तो उनकी तो भूमिका यही होती थी। डेमोक्रेटिक तरीके से तो वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से मुख्यमंत्री है ना, कम से कम। हाँ, लेकिन डेमोक्रेटिक तरीके से ही तो उनके है ना, कार्यकर्ता भी उन्हीं को मान रहा था। अब तो ठीक, इधर थोड़ी नाराजगी हो गई। तो सवाल ये है अवधेश जी कि कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है, मतलब देखिए ये लोग चर्चा कर रहे हैं नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनने में कभी कोई समस्या नहीं है। वो भाजपा को आज छोड़ देंगे तो इधर से सपोर्ट मिल जाएगा, फिर इधर से छोड़ेंगे, इसलिए उनको आप ऐसे नहीं कह सकते हैं, बल्कि इस समय उनका सपोर्ट केंद्र सरकार को है। देखिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग आज का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार गठित होने के 2005 से मांग चल रही है लगातार। जब 2010 के चुनाव के पहले बिहार में पूरी इस पर यात्रा निकली थी, लोगों के वोट लिए गए थे, वो केंद्र सरकार को भेजे गए थे, ये सब रहते हुए सरकार वहां चलती रही है। केवल 2015 का चुनाव जब वो लड़ रहे थे भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर आरजेडी के साथ विधानसभा का चुनाव, तब उन्होंने इसको जरा दूसरे रूप में उठाया था। और आज आरजेडी का ये प्रेशर होता है कि नीतीश जी हैं तो अब मांग करेंगे कि नहीं करेंगे। अब तेजस्वी यादव जी ने कहा कि नीतीश जी चले, हम भी उनका साथ इसमें देंगे। तो एक पॉलिटिक्स का हिस्सा है। जो स्पेशल पैकेज है, पहले भी बिहार को स्पेशल पैकेज मिला, अटल जी के समय स्पेशल पैकेज मिला है, ये सरकार आई है तब स्पेशल पैकेज मिला है। नीति आयोग ने बिहार को लेकर एक स्टडी करा करके कहां कहां किस चीज की आवश्यकता है, उसके आधार पर बिहार में जो हाईवेज हैं और उस ढंग से काफी डेवलप हुए हैं पैकेज में, उसके आधार पर कई पुरानी जो फैक्ट्रियां बंद थी उनको मदद देके खड़ा किया गया है। चीनी मिलों को खड़ा करने की कोशिश हो रही है। तो पैकेज पहले भी है, लेकिन फिर भी इस समय एक मांग है और उस मांग की ओर सरकार ध्यान देगी, कुछ देगा। तो हमेशा लेकिन इसमें पॉलिटिक्स कुछ नहीं है। पॉलिटिक्स इतना ही है कि आरजेडी इसको लेके मुद्दा बना के आगे न बढ़ जाए कि हम ये मांग अब छोड़ चुके हैं।